दोस्तों सबसे पहले एक खुशखबरी से आपकी शुरुआत करने जा रहा हूं, लेकिन उसी के साथ आपको दिखाऊंगा कि उस खुशखबरी का आधा हिस्सा बताकर किस तरह से मोदी जी को महामानव घोषित करने के लिए एक बार फिर से गोदी एंकर और गोदी मीडिया जुट गए। लेकिन जैसे ही सच निकलकर सामने आया, इन लोगों को खदेड़ दिया गया, इनको भगा दिया गया, इनको लानतें भेजी गई हैं। उसके बाद से तमाम गोदी एंकर और गोदी मीडिया और गोदी चैनल चुप्पी साध कर बैठे। खुशखबरी यह है कि जो तमाम हमारे न्यूज चैनल से जुड़े हुए लोग जिसको पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे गोदी मीडिया, लेकिन आपने और हमने मिलकर जो मुहिम चलाई थी, यानी कतर में हमारे 8 भारतीय नागरिक जिनको मौत की सजा सुनाई गई थी, जिन पर आरोप कतर की सरकार की तरफ से लगाया कि वो उनके देश में रहकर इजराइल की जासूसी कर रहे हैं, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। विपक्ष ने संसद में मुद्दा उठाया था, सरकार शांति, गोदी मीडिया शांति, लेकिन विपक्ष और आपने हमने मिलकर जब ये मुद्दा उठाया था, तब जाकर सरकार जागी और आखिरकार फैसला लिया गया है कि जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी, उनकी मौत की सजा पर रोक लगा दी गई। लेकिन इसी को साहिब की सबसे बड़ी विजय, सबसे बड़ी सफलता के तौर पर प्रस्तुत करने का काम शुरू कर दिया चरण चाटुकारों। लेकिन जैसे ही उसकी पूरी सच्चाई सामने आई, इनको जमकर लताड़ा गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम। भारत के 8 नागरिक जो कतर में काम कर रहे थे कंपनी में, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया पिछले साल। तब से लेकर तकरीबन 2 महीने, अब से 2 महीने पहले से कोई सुध नहीं ली जा रही। लगातार ये बात पर पर्दा डालने की कोशिश गोदी मीडिया एंकर और पत्रकार कर रहे थे। सरकार बात नहीं कर रही, जो मन की बात करते हैं ना घंटों घंटों, वो भी नहीं बोल रहे थे। रेडियो पर करते हैं, कभी कहीं टीवी पर आकर करते नहीं। कतर के में बंद हमारे 8 नागरिकों के बारे में बात नहीं की जा रही। उन्हें भी 2 महीने पहले मौत की सजा सुनाई। इसको कांग्रेस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगातार संसद में उठाया गया, लेकिन उस बात को दबा दिया गया था। लेकिन जब ये बात पूरी तरह से उठी, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इनका केस लड़ा जाएगा। और खबर ये है कि उन 8 भारतीयों की मौत की सजा को रोक दिया गया, लेकिन वो जेल में ही बंद रहे। बस इसी को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं मनी कंट्रोल की खबर पढ़ के आपको सुनाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा हुआ क्या है। दरअसल मनी कंट्रोल ने जो खबर छापी है उसको पढ़िए। कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों को बड़ी राहत, फांसी की सजा पर रोक। बस इसी खबर को लेकर महामानव घोषित करने में गोदी एंकर जुट गए। इनका नाम आप जानते हैं, अमन चोपड़ा जी हैं, बड़े पत्रकार हैं, लेकिन किस तरह की पत्रकारिता करते हैं ये बताने और समझाने की जरूरत है नहीं। इन्होंने लिखा, बंदे में है दम, वंदे मातरम। अच्छी बात है। कौन बंदा, ये समझ गए होंगे। इनके हिसाब से एक ही आदमी में दम है। पूरे दुनिया में नहीं, अंतरिक्ष में भी, ब्रह्मांड के अंदर एक ही आदमी में दम है। तो लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग कतर में भारतीयों की फांसी की सजा रोके जाने से भी दुखी होंगे कि मोदी को कोसने का एक और बड़ा मौका हाथ से निकल गया। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है मेरा कि अमन भाई आप ये बताइए कि 1 साल से, यानी पिछले सितंबर में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, कितनी बार आपने सरकार से इस बात की अपील की कि उन 8 भारतीयों को छुड़ाया जाए जेल से। सजा तो अभी हुई है ना, 2 महीने पहले। इस पूरे दरमियान में आपने कितनी बार ट्वीट किया, कितनी बार अपने चैनल पर खबर दिखाई, कितनी बार अपने शो में मुद्दा उठाया, कितनी बार सरकार से सवाल पूछा, कितनी बार विदेश मंत्री, कितनी बार मोदी सरकार, कितनी बार मोदी जी से सवाल पूछा? एक बार भी। लेकिन इन्हें जैसे ही याद आया क्या करना है, यही तो वक्त है, मार दो हथौड़ा। कोई गोदी एंकर नहीं बोल पाया। इससे पहले मैंने बोला मैं बनूंगा सबसे बड़ा चैंपियन, तो ना लिख दिया। लेकिन ये खबर दोस्तों आधी है। आधी इसलिए कि उनकी फांसी की सजा पर रोक जरूर लगी। खबर जो है वो पूरी आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ऐसे ही पत्रकारों को लानतें भेजेंगे। क्या लिखा है? कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को बड़ी राहत मिली है। कतर की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों की मौत की सजा को कारावास में बदल दिया है। हाँ, मैं मोदी जी को बहुत ज्यादा मानता, उन्हें महामानव घोषित कर देता अगर वो उनकी मौत की सजा रुकवाने के साथ साथ उन तमाम 8 पूर्व नौसैनिकों को भारत वापस लिया। लेकिन नहीं, वो जेल में ही रहेंगे, कतर की जेल में रहेंगे, हमारे देश कतर की जेल में ही बंद रहेंगे। ये कौन सा बड़ा काम है भाई? ये कौन सी रणनीति है जिसके लिए आप चाटुकारिता में लगे हुए हैं? जो बंदे में है दम और ये है दम और वो है दम चिल्ला रहे हैं? है क्या? मतलब मैं जानना चाहता हूं कि इतनी चाटुकारिता करने की जरूरत क्या? मैं सीधा और स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अपने ही परिवार का कोई सदस्य ऐसी स्थिति में कतर के अंदर बंद होता, तब भी यही राग अलापा जाता कि बंदे में है दम? खुद बताइए, सोच नहीं होता ना। रणनीतिक जीत, क्योंकि आप तो कहते हैं ना पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, तो कहां डंका बज रहा है? कतर के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा एक संधि है जिससे हम एक्सचेंज करते हैं अपने घर को, यानी वो हमारे यहाँ के छोड़ते हैं, हम उनके यहाँ के छोड़ते हैं। ये काम है हमारा, इस संधि है। इसके आधार पर उन्हें हमारे जो 8 पूर्व नौसेना के अधिकारी उन्हें छोड़ देना चाहिए था।
भारत को सौंप देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। कतर की जेल में ही वो 8-9 जने रहेंगे, लेकिन इनको राग अलापना होता है। ऐसे में एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और पूरी कहानी लिखी। महेंद्र सिंह उन्होंने बहुत जबरदस्त बात लिखी है, उसे पढ़ना जरूरी है। अबे डिप्लोमेसी की कब्र के फूल, मैं ये नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। बंदे में दम होता तो अब तक 8 भारतीय अपने घर होते। मैंने जो कहा शुरुआत में वही इन्होंने लिखा है कि अपनी वो जेल में बंद है ना, अभी वो जेल में बंद है, कतर की जेल में बंद है, आए तो नहीं है। बंदे में दम, बंदे में दम, इनसे सुबह शाम उठकर मोदी 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 चिखवा दीजिए बस, कतर की जेल में नहीं। अब क्या है, क्योंकि इस पहला बात लेकिन इसी केस में ओमान अपने नागरिकों को रिहा करवा चुका है। ऐसा ही कि यही केस था, इसमें ओमान के नागरिकों को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन कतर ने उनके नागरिकों को रिहा कर दिया। दूसरी बात लिखी है, जिस दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए 8 भारतीय काम करते थे, उसके सीईओ हामिस अल अजमी की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसके देश ने उसे नवंबर 2022 में ही रिहा करवा लिया था। इसे कहते हैं बंदे में दम। गोदी मीडिया 1 साल से कतर की जेल में बंद इंडियंस की न्यूज को दबाती रही, ये इनका दम कहलाता है। मैं तो कहता हूं ना, दिखा दीजिए पुराना ट्वीट अपना उठाकर। सितंबर 2022 से लेकर जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, अभी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जब तक उनको सजा दी गई, तब के बीच का इन्हीं साहिब का उठाकर देख लीजिए। ये भाई साहब बहुत चीखते हैं ना, तो दिखा दीजिएगा, इनका एक ट्वीट दिखा दीजिएगा कतर को लेकर। तीसरा, उनके परिवार वालों की आवाज को गोदी मीडिया ने नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट पत्रकारों विपक्ष ने उठाया। कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी ने यह मुद्दा संसद में उठाया, किसी भाजपाई ने नहीं, बिल्कुल सही है। और यही बात संसद के अंदर अजदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाई थी, लेकिन सुना नहीं गया। छठी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कहा गया है कि कतर के साथ भारत के 50 साल पुराने संबंध हैं। कैदियों के ट्रांसफर तक की संधि के बावजूद 8 भारतीय कतर की जेल में हैं। सजा पर रोक है, लेकिन कतर की जेल में रहेंगे। ये कौन सी कूटनीतिक जीत है, कौन सा महामानव की जीत है? ठीक है। 7वां, मोदी सरकार ने कतर के ऑब्जेक्शन पर नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया था, लेकिन मोदी सरकार के कहने पर कतर ने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं छोड़े। 8वां, अगर ये भारतीय वापस आते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों की होगी जो तेरे बंदे की सरकार पर दबाव बना रहे थे। कतर की खबर को दफन करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों को इसके बारे में बोलने का भी अधिकार नहीं। वंदे मातरम, बात बिल्कुल ठीक है। मैं जानना चाहता हूं गोदी मीडिया के वो तमाम चरण चाटुकार बता दें कि सितंबर 2022 को जब ये गिरफ्तार किए गए, तमाम लगातार विपक्षी संसद के अंदर भी मुद्दा उठाते रहे, सड़क पर भी उठाते रहे। किसने दिखाई खबर, किसने बताई खबर कि इनको राग दरबारी करनी है, चरण चाटुकारता में व्यस्त है। और अब जब उन्हीं कैदियों की सजा को रोककर उन्हीं कैदियों को सिर्फ जेल में रख दिया गया है, तब भी कह रहे हैं महामानव में कितना दम है। सोचिए, ये हालत है और ये ऐसे हैं गोदी मीडिया वाले। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।